अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इसमें मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि मौलाना अलियास कादरी का जो पोता है हसन रज़ा अतारी, उसे आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत उठाया जा रहा है। उसकी बहुत सारी करामात और उसके रूहानी जो ख्वाब नज़र आते हैं और जो जन्नत की जो बुशारत वो यहाँ पर दे रहा है, उससे दुआएं ली जा रही हैं। तो आप पहले वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ख्वाब में जन्नत में अमीर अहले सुन्नत और अपने ख़ानदान वालों को देखा और उसमें मेरी दादी जान थी और उन्होंने ग्रीन लिबास और वाइट दुपट्टा पहना हुआ था और वो मुझे झूला झूला रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दादी जान के बारे में किसी और ने एक प्यारा सा ख्वाब देखा कि आसमान से एक झूला नीचे आया और मेरी प्यारी सी मरहूम दादी जान झूला झूल रही थी। जी तो नाज़रीन, वीडियो का ये सेगमेंट आपने देखा जिसमें आप जज कर सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर बच्चे की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, किस तरह बच्चे को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है फ्यूचर का गौसे पाक। बात तो सही है। मैंने जो है ना, जो आज थंबनेल क्रिएट किया उसमें मैंने ये लिखा है कि मुस्तकबिल का ये गौसे पाक जो है ना डाउनलोड किया जा रहा है। यानी कि ये समझ लो कि ये हमारी आने वाली नस्लें, यानी कि ये सदी तो जो है ना हाफिज उबैद अतारी ही के साथ चलेगी तकरीबन 2099 तक। जो 3001 या 3002 का जो साल शुरू होगा तो उस वक्त के जो गौसे पाक होंगे या जो मतलब मदनी चैनल के जो अतारी भाई होंगे जिसको मदनी चैनल लेके चलेंगे, उनको अभी से ही ट्रेन किया जा रहा है, उनको अभी से वो चीज बताई जा रही है कि ये बिजनेस प्लान है और ये खानदानी प्लान है और इसमें आप नस्ल दर नस्ल आपने बिजनेस करना है। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करें? क्या वाकई इतने छोटे से बच्चे को रूहानियत वाले ख्वाब आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ बच्चे को तोते की तरह रटाया गया है और बच्चे मन के सच्चे होते हैं। यहां पर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बताया गया है, स्क्रिप्ट तैयार करवाई गई कि आपने कैमरे के सामने ये बोलना है और उसने वो बोलने की भरपूर कोशिश की है। ऐसा कहीं नहीं है कि इतनी कम उम्र के बच्चे को जन्नत के ख्वाब आए जिसे अभी तक जो है ना सही तरीके से अपना नाम भी ना लेना आता हो और अपने खानदान के नाम भी ना लेने आते हो, वो जन्नत की बुशारत कैसे दे सकता है? तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करें? कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियो का जो अगला सेगमेंट है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो आपने लाजमी देखा, जिसमें एक खुफिया कैमरे से बच्चे की वीडियो बनाएगी और बच्चा अपने कमरे में बैठकर अल्लाह का विर्द कर रहा है, अल्लाहू का जिक्र कर रहा है और उसे भी ये बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं मदनी चैनल वाले कि ये जो है ना इस बच्चे पे बहुत सारी करामात हैं। जिस तरह बचपन में गौसे पाक की करामात को डिस्कस किया जाता था, अब इस बच्चे की करामात को अभी से डिस्कस किया जा रहा है और आने वाले वक्त में ये बच्चा हमारे ऊपर क्या मुसलत किया जाएगा, आप इसको बाखूबी वाकिफ हैं। तो नाज़रीन, आप वीडियो को लाजमी देखें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, यहाँ पर इस बच्चे की ये वीडियो वायरल करने का क्या, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या वो बात है जो बताने की जो है ना मदनी चैनल वाले कोशिश कर रहे हैं। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि हसन जो रज़ा अतारी है, जो इनके पोते हैं मौलाना अलियास कादरी के, उनसे जो है ना बड़े इज्तिमा में दुआ करवाई जाती है कि वो लोगों को दुआ दें, जिसे वो दुआ दे देते हैं तो वो हज कर आता है। मतलब अभी से लोग इसके ऊपर अपना अकीदा बनाने जा रहे हैं। तो मैं सच कह रहा हूं कि ये वाकई गौसे पाक क्रिएट किए जा रहे हैं, यानी कि 3024 या 25 के गौसे पाक हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाने हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि नस्ल दर नस्ल ये हम इनको कैसे फेस करेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो मौलाना अलियास कादरी के बाद जो आगे जो शख्सियत बैठी है वो इतनी अहल नहीं है, इतनी
मतलब कि वो इस पूरे मदरी चैनल को जो है ना लेकर चले और इसके सारे मामला को लेकर चले। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को हाईलाइट किया जा रहा है, उसको ट्रेंड किया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाकर अपलोड की जा रही है। मेरा भी एक छोटा सा बेटा है, वो जब पैदा हुआ था उसके बाद जब 2 साल का हुआ है तो वो अब अल्लाह का जिक्र करता है। तो क्या मैं उसको अब मेंशन करना शुरू कर दूं पब्लिक पर, ये बताऊं कि मेरा छोटा सा बच्चा अल्लाह का जिक्र कर रहा है और जो है ना इसमें अल्लाह की वलीउल्लाह वाली सिफ्त क्रिएट की जा रही है या इसके अंदर? ठीक है, एक अच्छी चीज है, दीन बच्चे में आना चाहिए और हम क्यों नहीं चाहेंगे, हर बंदा चाहेगा। यहाँ पर हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारे यहाँ नमाज भी होती है, रोजा भी होती है, ज़कात भी, अच्छी बातें भी होती है, अल्लाह का जिक्र भी होता है। तो बच्चे वालिदैन का अक्स होते हैं, तो इससे हरगिज नहीं है कि ये यहाँ पर जो है ना कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली बनने जा रहे हैं। तो वीडियो का जो अगला सेगमेंट है ये आपने लाजमी देखना, वो स्किप नहीं करना। कैसे आप देखेंगे कि जो दादा है वो 1 नंबरी और पोता जो है 10 नंबरी। आपने वीडियो लाजमी देखनी है, आपको बड़ा एंजॉय आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। ये रो रहा है, क्या सबक पढ़ना है? ये इसलिए रो रहे थे कि इनके उस्ताद ये कहा कि उस्ताद ने कि मैं 10 मिनट के बाद पढ़ाऊंगा, मुझे फैज़ान मदीना जाना है। ये जुमेरात का वाक़या, मगरिब की नमाज के बाद का। तो उनको फैज़ान मदीना आना था, तो फिर इन्होंने जिद पकड़ी कि मुझे पढ़ना है। तो अब वो उस्ताद साहब ने गाड़ी में सफर के दौरान इनको पढ़ाया, ऐसा ही हुआ। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई कि यहाँ पर दादा और पोता जो है ना एक दूसरे के साथ कंपटीशन में जो है ना रोने का मुजाहरा कर रहे हैं। जाहिर सी बात तो सही है। ऐसी बात है कि बच्चे हमेशा बड़ों को अक्स होते हैं। मौलाना इलियास कादरी जो खुद करते हैं वही ट्रेनिंग अपने पोते को दे रहे हैं। क्या इस कदर बच्चे को रोना और उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करना अक्लमंदी की बात है? पढ़ना चाह रहा अपने उस्ताद से और उस्ताद ने कह दिया कि भाई मुझे काम है, मैंने जो है ना फिजाने मदीना जाना है या किसी भी काम के सिलसिले में जाना, मैं आकर पढ़ा दूंगा। तो वहां पर बच्चे को ये कहना चाहिए था, ठीक है आप अपने काम पर हो आए, फिर आप बाद में आकर पढ़ा देना। ये तो फिर जाहिर ये हुआ ना कि वो अपनी जिद पूरी करवा रहा है बच्चा यहाँ पर कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ा कर जाओ। तो ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है अगर आप उस्ताद के अदब के लिहाज से अगर आप इस बात को अगर आप देखें। यहाँ पर ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही है कि मौलाना इलियास कादरी की किस तरह अपने बच्चों को जो है ना ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में आगे सेम वही एक्ट करने का जो खुद करते हैं। बेहतर होता कि वो एक अच्छा आलम दीन बनाए, एक आलम व फाजिल बनाए और उनको मुहद्दिसीन बनाए और उनको जो है ना हर वो चीज़ जो अल्लाह और अल्लाह के कुरान के सुन्नत के मुताबिक तशबीह दी जाती है वो चीज़ सिखाई जाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ रोके दिखाना और मीठे मीठे मदनी भाई और सल्लु अलल हबीब और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, बस इस चीज़ को जो है ना फ़रोग देना। तो नाज़रीन आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बच्चे वाकई बहुत खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। एक और ऐसा मदनी मुन्ना है जो हम सब की आंखों का तारा है, क्योंकि वो मुर्शिद की आंखों के तारे हैं। हसन रजा ने हमारे लिए एक बहुत प्यारी सी वीडियो बनाकर भेजी, हमारी मजलिस ने बताया, आइए वो वीडियो देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी अब्दुल हबीब भाई, मैं अभी आपका सिलसिला ज़ैबी आज़माइश देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अल्लाह पाक आपको और जो इसमें शिरकत करे, जो इसको मदीनी चैनल में देखे, उसको मदीना दिखाए, उम्रा कराए, आबे ज़मज़म पिलाए, सई कराए, हज कराए, उम्रा कराए, आबे ज़मज़म पिलाए, मदीना बार बार दिखाए, उम्रा बार बार दिखाए, सई बार बार कराए, आमीन, आबे ज़मज़म बार बार पिलाए, उसको जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब मदीने
जी तो नाज़रीन, वीडियो का ये सेगमेंट था जो मैं आपसे शेयर करने वाला था। देखें इसमें कैसे जो है ना हसन रजा जो अतारी है, जो मौलाना इलियास कादरी के जो पोते हैं, रजाई पोते जिनको कहते हैं, उनसे जो है ना दुआ करवाई जा रही है और लोग उस पर आमीन बोल रहे हैं। लोग उसको अपने हाथ खड़े होकर उनसे अपनी दुआ की कबूलियत ले रहे हैं। के लिए दुआ दे दें तो वो हज कर आता है, जो उम्रे के लिए दुआ है वो उम्रा कर आता है, अगर किसी बीमार को दुआ वो शिफा याब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त दावत इस्लामी वाले, आप भी बखूबी तरीके से जानते हैं और मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूं। तो आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाजी को बख्श दे, आमीन। या अल्लाह सब इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को बख्श दे, सब इस्लामी भाई को, सब इस्लामी बहनों को इस्लामी बहन को बख्श दे। आमीन। या अल्लाह सारी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह सारी उम्मत को बख्श दे। आमीन। मरहबा मरहबा, आमीन। खास एहतमाम फरमा। लो जी, यहाँ पर हाजी इमरान अतारी की तो बख्शिश होगी, कंफर्म हो गई है, वो तो कंफर्म जनती हो गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सारी उम्मत की भी बख्शिश हो गई है। सारी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करती है हज़रत पीर मौलाना हाफिज़ हसन रज़ा अतारी साहब ने, जो है ना अपने प्यारे प्यारे कलमात से पूरी उम्मत की बख्शिश कर दी है। तो यार ये जहालत की हद और कुछ भी नहीं है। हमें कम अज़ कम अपने दीन में ये चीज़ बिल्कुल भी ऐड नहीं करने देनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो आपने 40 साल की उम्र में जाकर नबूवत का ऐलान किया था। आपने नबूवत जो है ना 40 साल की उम्र के बाद शुरू की थी। उससे पहले जो आपकी ज़िंदगी है उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि लोग आपके पास जो है ना अपनी दुआओं को लेकर आते थे। आप सादिक थे, आप अमीन थे, आप सच्चे थे, आप ईमानदार थे, आप एक अच्छे ताजिर थे। आपके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें थी। लोग आप पर ईमान इस वजह से लाते थे कि आप सच्चे थे। लोग आपके ऊपर इस वजह से ईमान लेके आते थे कि आप इमानत में से खयानत नहीं करते थे और उनको जो है अमानतें जैसे देते थे वैसे ही वापस करते थे। तो ये तो थे मेरी नबी की सिफ़त, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इल्म भी हासिल किया और उसके बाद आपने इल्म की जो दर्सगाह है वो भी तामीर करवाई ताकि लोग इल्म हासिल करके अल्लाह के दीन और इस्लाम को फैलाएं। तो यहां पर एक बच्चे को यहां पर ट्रेंड किया जा रहा है, ना सिर्फ उसे इस वक्त जो है ना अपना ना सिर्फ इस वक्त उसे मदनी चैनल के जो है ना खजाने को भरने के लिए एक यूज किया जा रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में ये वाकई जो है ना मदनी चैनल का बहुत बड़ा सरबराह होगा। और पता नहीं इसके टाइम में लोग कैसे कैसे अकीदे रखकर इसे एक्सेप्ट करते भी हैं, नहीं करते। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एक मजे की लास्ट में एक वीडियो है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला। आपने लास्ट में उसके ऊपर कमेंट लाजमी करने हैं ताकि मैं कमेंट पढ़ के ये देखूं कि आप वाकई एक्टिव है इस मामले में। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। दें अपने राव खुरम को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। एक कादरी मुरीद की शादी हो गई, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई दुल्हन उसकी थी हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी। दुल्हन ने कहा आपको क्या आता है? उसने कहा कुछ नहीं आता, गौस पाक का नाम आता है। तो कहा मैं कुरान की हाफिजा हूं और अभी आपसे मुलाकात नहीं होगी, पहले आप भी हाफिज कुरान बनिए, हमारे मेयार के मुताबिक बन के आइए। जब आप हाफिज जी बन जाएंगे, हम हाफिज आए, तो उसके बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी। गए गौस पाक की मस्जिद में जाकर बैठ गए। जब गौस पाक की मस्जिद में जाकर के बैठे तो गौसुल आजम दस्तगीर की मस्जिद में जाकर के बैठे। फजर का वक्त हुआ तो सोचा कि हजरत खानका से निकलेंगे तो अपना मुकद्दमा पेश कर देंगे। तो अर्ज की हुजूर मेरी शादी एक हाफिजा से हुई है और मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम भी हाफिज बन के और फिर मुलाकात करना, वरना नहीं आना। तो हजरत अब मैं क्या करूं, मैं इतने दिन तक सब्र तो नहीं कर सकता। फरमाया फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना, मैं भी नमाज पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ना फजर की। उसने कहा ठीक है हुजूर। उसके बाद अजान तो हो चुकी थी, हजरत तशरीफ लाए, नमाज हुई। हजरत ने जब नमाज का सलाम फेरा तो दाईं तरफ जितने मुक्तदियों को हजरत ने देखा दाया सलाम फेरते वक्त, तो दाईं तरफ के जितने थे वो सब हाफिज कुरान हो गए। और जब बाईं तरफ सलाम फेरा ना, तो जितनों को देखा बाईं तरफ के सारे हाफिज कुरान हो गए। ये तो बेचारा एक हाफिज जी बनने आया था, मेरे गौस ने इतने हाफिज जी बना दिए। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। वैसे तो नाज़रीन आज मैं पैकअप करने वाला था, मैंने वीडियो क्लोज कर दी थी, लेकिन जाते जाते जब मैंने इसकी वीडियो को गौर से सुना तो इसकी बहुत बड़ी कहानी सुनकर मैंने सोचा कि यार ये गुब्बारे के मुंह वाला जो बैठा
आता है, हमेशा कोई ऐसी कहानी लेकर आता है गौसे पाक के लिए जिसके लिए बंदा जहन ही नहीं एडमिट करता। लो सुन लो भाई, अगर दाएं जानब सलाम फेरा तो सारे हाफिज हो गए, और बाएं जानब अगर सलाम फेरा तो सारे हाफिज हो गए। तो भाई सारे लाइन बना लो जो है ना गौसे पाक की उस जमात में खड़े हो जाएं। तो आप तो पागल हो जो इतना अरसा लगाते हो, कुरान मजीद को पढ़ते हो, जो है ना डंडे खाते हो उस्तादों को जाके और मदारिस में जाके अपने आप को ज़लील करवाते हो। आप तो पागल हो, आप तो गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हो, जाकर सारे के सारे हाफिज कुरान बन जाओ। बात तो सही है। और बस करा करो कहानी बाजो। सही कहते हैं आपकी, आप कहानी बाज और कहानी बाजों का एंड बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।